बीइंग। गोलायत एक बहुत ताकतवर जायंट था जिससे सब डरते थे। एक दिन डेविड नाम का शेपर्ड अपने भाइयों से मिलने वहां पहुंचा। डेविड ने अपने भाइयों से पूछा कि तुम क्यों इस गोलायत से डरते हो, उससे लड़ते क्यों नहीं। तो उसके भाई बोले, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कितना बड़ा है मारने के लिए। तो डेविड फौरन बोला, वो बड़ा मारने के लिए नहीं है, बल्कि वो बड़ा है नहीं बचने के लिए। आखिरकार डेविड ने उसे स्लिंगशॉट की मदद से मार गिराया, उसी जायंट को जिससे सब डरते थे, ये सोचकर कि वो बहुत बड़ा है और शक्तिशाली है। डेविड ने सिर्फ अपना परसेप्शन चेंज किया था और फिर जीत उसी की हुई। हमारा एटीट्यूड डिटरमाइन करता है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं। राइट एटीट्यूड हमें प्रॉब्लम से निकालने में मदद करता है और रॉन्ग एटीट्यूड प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला मुसीबतों को सीढ़ी बनाकर सक्सेस तक पहुंच जाएगा, लेकिन वही एक नेगेटिव थिंकर उसे रुकावट मानकर वहीं ठहर जाएगा। कई ग्रेट थिंकर्स कह गए हैं कि मुसीबत अपने साथ इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है, इसलिए अपने एटीट्यूड को ठीक करना जरूरी है। लेकिन उससे जरूरी पहले ये जानना है कि आपका एटीट्यूड बनता कैसे है। ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब है जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप जाते हो और जहाँ से आप आते हो। आपके घर का एनवायरमेंट, आपके स्कूल कॉलेज का एनवायरमेंट, वर्क लाइफ का एनवायरमेंट, ये सब कुछ आपके एटीट्यूड को अफेक्ट करता है। जैसे अगर आपके आसपास ज्यादातर लोग ऑप्टिमिस्टिक, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट है, तो आप भी वैसे ही बन रहे हो। लेकिन अगर आपके आसपास लेजी, पेसिमिस्ट, लायर्स रहते हैं, तो वो लोग आपको भी उन्हीं की तरह बना रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि आप अपने ज्यादातर पास रहने वाले 5 लोगों का सम हो, इसलिए अपना एनवायरमेंट वाइसली चूज करो। सक्सेस ओरिएंटेड एंड एनर्जेटिक लोगों के साथ रहो। सेकंड, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी हमारे एटीट्यूड को बनाता है। अगर आपका किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचते होंगे, लेकिन अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ तो आपकी नजर में वो बुरा बन जाता है। लेकिन हो सकता है कि वही बुरा इंसान किसी और के लिए अच्छा इंसान बन रहा हो, इसलिए अपने एक्सपीरियंसेस को लर्निंग का मीडियम बनाओ, ना कि उसे अच्छे और बुरे में बांट दो। थर्ड, एजुकेशन। अब यहाँ सिर्फ स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है लाइफ के एजुकेशन की। हम सब इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं, लेकिन ट्रू नॉलेज और विजडम से दूर हो गए हैं। अपने नॉलेज को सही ढंग से अप्लाई करना और उसे सक्सेस में कन्वर्ट करना सही एजुकेशन है। ये तीनों ईज आपका एटीट्यूड शेप करते हैं, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आपको सक्सेस अचीव करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए आज मैं आपको 4 तरीके बताऊंगी जिनसे आप अपना एटीट्यूड चेंज करके एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड बना सकोगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन 1, चेंज योर फोकस। हमारी बचपन से ही ऐसी कंडीशनिंग हुई होती है जो हमें 100 अच्छाइयाँ नहीं बल्कि एक बुराई देखने पर मजबूर कर देती है, इसलिए हमारा एटीट्यूड नेगेटिव बनता जाता है। लेकिन अगर हम बुराई से अच्छाई पर फोकस करें तो वो नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। एंड्रयू कार्नेगी, जो एक समय में सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर थे, उनसे एक दिन किसी ने पूछा कि आप लोगों से कैसे डील करते हो, तो वो बोले, लोगों से डील करना गोल्ड को डिग करने के समान है। जैसे गोल्ड के मिलने से पहले बहुत सारी डर्ट निकलती है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं भूलते कि आप गोल्ड के लिए आए थे, ना कि डर्ट के लिए। वैसे ही हर इंसान में गोल्ड और डर्ट मौजूद होता है। डिपेंड करता है कि आप किसे देख रहे हो, गोल्ड को या डर्ट को। अपने फोकस को गोल्ड पर ले जाओ और आपका एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाएगा। और ऑथर कहते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि कोई भी आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब ना कर सके। लेसन 2, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है थैंकफुल होना। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में क्या नहीं है काउंट करते रहते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आप कितने लकी हो। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। आपके पास खाने के लिए साफ खाना, पीने के लिए साफ पानी, रहने के लिए घर है, कपड़े हैं, और आप लाखों लोगों से ज्यादा खुशनसीब हो। इसलिए अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल रहो और थैंकिंग एटीट्यूड क्रिएट करो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि जितना आप खुशनसीब फील करोगे आप उतना ही ज्यादा बन जाओगे। लेसन 3, गेट इनटू ए कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। कुछ एनिमल्स ने जंगल में स्कूल खोलने का डिसाइड किया। स्टूडेंट्स थे बर्ड, स्क्वेरल, फिश, डॉग, रैबिट और एक मेंटली रिटार्डेड ईल। करिकुलम डिसाइड किया गया और बताया कि फ्लाइंग, ट्री क्लाइंबिंग, स्विमिंग एंड बरोइंग सिखाए जाएंगे सबको। बर्ड उड़ने में एक्सीलेंट आई, लेकिन बिल खोदने में उसके विंग्स टूट रहे थे और वो हार गई। कुछ टाइम बाद वो फ्लाइंग में भी सीज लाने लगी और स्विमिंग में फेल होने लगी। सिमिलरली स्क्वेरल ट्री क्लाइंबिंग में बेस्ट था, बट स्विमिंग में फेल हो रहा था। फिश स्विमिंग में बेस्ट थी, लेकिन पानी से बाहर नहीं निकलने के कारण बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल हो रही थी। सिमिलरली सारे एनिमल्स अपने काम में बेस्ट और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वर्स्ट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मेंटली रिटार्डेड ईल जो सारे काम आधे अधूरे कर रहा था, वो सबसे अच्छे ग्रेड्स लाकर टॉप कर गया। वहाँ का सिस्टम बहुत खुश था क्योंकि सबको ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन मिल रहा था। एक सही एजुकेशन वो है जब आप अपनी स्पेशलिटी को बेहतर कर सको, ना कि कुछ और करने की वजह से उसे ही लूज कर दो। हम सब गिफ्टेड हैं, सब में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, उसे पहचानो और उसे बेहतर बनाओ, ना कि उसे छोड़कर दूसरे डायरेक्शन में भागने लग जाओ। लेसन 4, बिल्ड हाई सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो तो आप जिंदगी को अलग ढंग से जी पाते हो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले गिवर्स एंड दूसरे टेकर्स। गिवर्स का सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हाई होता है, वो सोसाइटी को सर्व करते हैं,
उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल, एक आदमी अपनी कार साफ कर रहा था। जब उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, तुमने कब कार खरीदी? तो वो बोला, मेरे भाई ने मुझे दिलाई है। इसी बात पर पड़ोसी बोला, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। तो वो कार वाला आदमी बोला, आपको विश करना चाहिए कि आपके पास भी ऐसा भाई होता। थोड़ी दूर खड़ी पड़ोसी की पत्नी बोली, काश मैं वो भाई होती। सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका है, उनकी मदद करो जो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एस्टीम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम बुक पढ़ सकते हो। मैंने उसकी समरी बनाई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सारी बातें मैंने आपको एक अमेजिंग बुक यू कैन विन बाय शिव खेरा से बताई है। ये सच में एक अमेजिंग बुक है। ये आपको ट्रूली मोटिवेट कर सकती है सक्सेस की तरफ और आपका एटीट्यूड चेंज करने में मदद करेगी। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर